हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ, इसको हम बेबी वूल में बनाएंगे और 10 नंबर से क्रोशिए से इसको हम बनाएंगे। तो पहले हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हम 6 के मल्टीपल से चेन्स बनाएंगे। ये हमने टोटल 24 चेन्स बनाए हैं। अब हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने 1 2 3 ये 3 चेन छोड़ के ये चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए 1 2 3 ये 3 चेन छोड़ के ये चौथी वाली में हम ऐसे क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर से हमने धागे को क्रोशिया के हुक पर घुमाया, 2 फिर से धागे को हमने क्रोशिया के हुक पर घुमाया, 3। अब हमने ये सभी स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब ये 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। अब हम फिर से वहीं से 1 2 और 3। अब हम सभी स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाया, फिर ये 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाना है। अब हम फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3। अब हमने इन सभी को इकट्ठा क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर बन गया। अब हम फिर से 1 2 3 4 स्टिचेस छोड़ के ये 5वीं वाली में हमने फ्लावर बनाना है। 1 2 और 3। इन सभी को इकट्ठा क्रोशिया किया, फिर ये 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन्स बनाएंगे। फिर से हमने वहीं से बुनाई करना है। 1 2 और 3। फिर से हमने सभी को इकट्ठा क्रोशिया किया, फिर ये 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया करना है, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे। फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3। अब ये सभी फंदों को इकट्ठा क्रोशिया किया, फिर ये 2 फंदों को इकट्ठा क्रोशिया बनाना है। और फिर हमने 1 2 3 4 स्टिचेस छोड़ के ये 5वीं वाली में हमने फ्लावर को बनाना है। 1 2 और 3। ये सभी को इकट्ठा क्रोशिया किया, फिर ये 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन्स बनाएंगे। फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3 ये सभी स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया करना है, फिर 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन्स बनाएंगे। फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3। फिर से हमने सभी को इकट्ठा क्रोशिया किया, फिर 2 स्टिचेस को इकट्ठा क्रोशिया बनाना है। अब हम एंड में आ गए। 1 2 3 चेन छोड़ के ये चौथी वाली में हमने
डबल क्रोशिया बनाना है और एक आखिर वाली चेन में भी हमने डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देना है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। इसको हम पलट लेंगे। अब हम ये वाली चेन को स्किप करके अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। देखिए जो ये सेंटर वाले फ्लावर है, यहाँ पर हमने ये ऊपर इसके चेन में से यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाकर इसको बंद करना है। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हमने देखिए इस वाली पेटल की सीध में यहाँ से हमने चेन में से क्रोशिया लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से हमने ये बीच वाले में से ये ऊपर ये चेन में से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। एंड में आ गए, हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है और आखिर वाले यहाँ पर हमने ये चेन में डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देना है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। इसको पलट लेंगे। अब हम ये वाली चेन को छोड़ के अगली वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे, ये वाली जगह पर। तो हमने यहाँ पर 1, फिर से धागे को क्रोशिया के हुक पर घुमाया, 2, फिर से धागे को क्रोशिया के हुक पर घुमाना है और 3। अब ये सभी फंदों को इकट्ठा बुनाई किया, फिर ये 2 फंदों को इकट्ठा बुनाई करना है। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3 सभी को इकट्ठा बुनाई किया। फिर ये 2 फंदों को इकट्ठा बुनाई करना है। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर से हमने वहीं से 1 2 और 3 अब हमने यहाँ पर फ्लावर को बनाना है। ये देखिए इसकी सीध में यहाँ से 1 2 और 3 2 चेन्स बनाएंगे, फिर से हमने वहीं पर बनाना है 1 2 और 3। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर से हमने वहीं पर क्रोशिया बनाना है 1 2 और 3। अब हम यहाँ पर फ्लावर को बनाएंगे 1 2 और 3। 2 चेन्स बनाएंगे, फिर से हमने वहीं पर क्रोशिया बनाना है। अब हम एंड में आ गए। एंड में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है और आखिर में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देंगे। अब हमने जैसे ये वाली सेकंड रो बनाई थी, सेम वैसे बनानी है। 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया इस चेन को छोड़ के यहाँ पर
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए इसकी सेंटर में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे एंड में। और यहाँ पर देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाना है और आखिर में भी हमने एक चेन में डबल क्रोशिया बनाकर इसको बंद कर देना है। हमने ये देखिए ये वाली रो और ये वाली रो को बार बार रिपीट करेंगे और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता जाएगा। ऐसे ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप शॉल, स्टॉल, कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट किसी पर भी बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।